हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का 5th चैप्टर, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। तो ये कहानी है एक स्नेक, एक सांप की और मिरर की। नाउ बिफोर यू रीड चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आपको खुद को मिरर में देखना अच्छा लगता है? एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? उस टाइम पर आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है, अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? किसी डॉग को, कैट को या फिर बर्ड को खुद को मिरर में देखते हुए। वॉट डू यू थिंक इट सीज? आपको क्या लगता है कि ये सभी मिरर में क्या देखते होंगे? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। अभी एक ह्यूमरस, एक फनी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। और ये कहानी है एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर के बारे में। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कॉइल करना बोलते हैं जैसे कोई भी चीज़ है, तो स्नेक इसके चारों तरफ ऐसे लिपट जाता है, कॉइल हो जाता है। तो क्या कभी किसी स्नेक ने खुद को कॉइल किया है आपके किसी भी बॉडी पार्ट से? अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी एक फुल ब्लडेड, एक फुल्ली ग्रोन, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो राइटर और बाकी जो लोग थे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी किसी कोबरा ने आपके किसी बॉडी पार्ट को कॉइल किया है? और ये सुनकर हम सभी एकदम शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने पूछा था। द टॉपिक केम व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक तब आया जब हम स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली, हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल, जब डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहे थे। तो ये जो कहानी है ये होम्योपैथिक डॉक्टर सुना रहे हैं। इन डॉक्टर के बारे में, एक स्नेक के और एक मिरर के बारे में ये स्टोरी है। सो इट वॉज अ हॉट समर नाइट। गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट से मैंने अपना खाना खाया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने रूम में वापस आ गया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे मैंने रूम का डोर ओपन किया तो ऊपर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। फेमिलियर मतलब जानी पहचानी, वो पहले भी उस आवाज़ को सुन चुके थे, तो ये जो साउंड थी ये फेमिलियर थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। तो कोई ये कह सकता है उसके, डॉक्टर के रूम में बहुत ज़्यादा रैट्स थे कि मैं और रैट्स इस रूम को शेयर करते हैं। उसको लगा कि शायद से वो जो साउंड है वो उन रैट्स की ही है। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस। मैंने माचिस निकाली, जो बॉक्स होता है उसका। एंड लाइटन द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर केरोसिन लैम्प रखा हुआ था। देखो ऐसा होता है केरोसिन लैम्प। ये है केरोसिन लैम्प। यहाँ से इसको ओपन करके इसमें केरोसिन ऑयल को, मिट्टी के तेल को फिल करते हैं और फिर यहाँ पर इसको लाइट करते हैं इस तरीके से। ये गांव में आपने देखा होगा। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। तो ये एक छोटे से रूम में रेंट पर रहते थे। वो एक छोटा सा रेंटेड रूम था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। मीगर का मतलब है स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत कम। मेरी जो अर्निंग्स थी, कमाई थी, वो बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़। कुछ शर्ट और धोतीज़ भी इनके पास थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड मतलब आई हैड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। सॉलिटरी मतलब अकेला। तो इनके पास एक ब्लैक कोट भी था, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जो मैंने उस टाइम पर पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने वो ब्लैक कोट पहना हुआ था, तो मैंने अपने ब्लैक कोट को, वाइट शर्ट को एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट जो शर्ट के नीचे पहनते हैं, नॉट सो वाइट हो सकता है कि वो बहुत पुराना हो या फिर बहुत डर्टी था, उसको उतारा, टेक ऑफ किया और उनको वहीं पर हैंग कर दिया, टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। इनके रूम में 2 विंडोज़ थी, उसको इन्होंने ओपन किया क्योंकि वैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये समर सीजन था, गर्मी का मौसम था। इट वॉज एन आउटर रूम। आउटर रूम बोलते हैं एक मेन हाउस है और उसके बाहर दूर जब एक रूम बना देते हैं अकेला, तो ये एक आउटर रूम था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। एक वॉल के साइड में ओपन यार्ड था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ। टाइल्ड रूफ थी विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। देखो गेबल इनको बोलते हैं, ये गेबल है। अपर पार्ट ऑफ अ वॉल, एक वॉल का अपर पार्ट। बिलो अ स्लोपिंग रूफ, एक स्लोपिंग रूफ के नीचे। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल।
नीचे बीम लगे हुए थे, तो गेबल जो है वो उन बीम के ऊपर रखा हुआ था। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं थी, बस ऐसे स्लोपिंग रूफ ही थी ऊपर। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो होगा ये, टू एंड फ्रो द बीम, बीम के ऊपर टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर रेगुलर ट्रैफिक था रैट्स का, रैट्स घूम रहे थे आगे पीछे। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बेड बनाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, वॉल खिड़की क्योंकि वहाँ पर थी उसके पास में इन्होंने उसको पुल कर लिया थोड़ी ताकि हवा आती रहे। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वेरांडा, बाहर वेरांडा में चला गया फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन विंड गॉड जो वायुदेव है ऐसा लग रहा था कि मतलब टाइम ऑफ एक तरीके से कि छुट्टी पर चले गए हैं, कहने का मतलब है हवा बिल्कुल भी बाहर चल नहीं रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, तो फिर मैं वापस रूम में चला गया, एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे एक बॉक्स था, मैंने उसको ओपन किया, एंड टुक आउट अ बुक, और एक बुक उसमें से निकाली, द मटीरिया मेडिका, कोई मेडिकल की बुक थी क्योंकि ये प्रैक्टिस उस टाइम पर कर रहे थे। आई ओपन इट, मैंने उसको खोला, एट द टेबल, टेबल के ऊपर ऑन विच स्टूड द लैम्प, अभी टेबल के ऊपर वो लैम्प जो उन्होंने लाइट किया था वो रखा हुआ था, एंड अ लार्ज मिरर, एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। देखो ये अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और वहीं पर मिरर के पास में एक छोटी सी कॉम रखी हुई थी। ये मिरर था, ये कॉम था, वहाँ पर उस टेबल के ऊपर एक लैम्प था और एक बुक इन्होंने ओपन कर ली। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज़ नियर वन, जब भी कोई मिरर पास में होता है तो हर किसी को एक टेम्पटेशन फील होती है। टेम्प्ट करना मतलब एंटाइज करना, कोई ऐसा काम जो करने का आपका मन करता है। तो जब भी मिरर पास में होता है सबका देखने का मन करता है मिरर में। आई टुक अ लुक, मैंने देखा मिरर में। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में मैं बहुत ब्यूटी को एडमायर करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं चाहता था खुद को और ज़्यादा ताकि मैं हैंडसम दिखूँ और ज़्यादा गुड लुकिंग लगूँ। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि एक तो मैं अनमैरिड था, शादी इनकी नहीं हुई थी, और ये डॉक्टर थे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है, कहीं पर मैं अगर हूँ तो मेरी प्रेजेंस फील हो लोगों को। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कॉम उठाई, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, अपने बालों में बाल सही किए उससे, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, जो पार्टिंग होती है बीच में मांग जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखे और नीट लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, जब इन्होंने डोर को ओपन किया था एक साउंड इनको सुनाई दी थी, तो फिर से वो इन्हें साउंड सुनाई दी ऊपर से। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तो मैं क्लोजली और पास जाके मिरर में अपने फेस को देखता हूँ। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया तब। आई वुड शेव डेली, कि मैं डेली शेव करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टाश, और एक थिन पतली सी मुस्टाश मूछे उगाऊंगा, ग्रो करूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे और अच्छा दिखना है। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल, फिर मैंने मिरर में देखा और स्माइल की। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, अभी ये खुद की ब्यूटी को इतना एडमायर कर रहे हैं तो अपनी स्माइल को देखकर बोलते हैं कि मेरी जो स्माइल है बहुत अट्रैक्टिव है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, एक और डिसीजन मैंने लिया, दैट आई वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा अपने फेस के ऊपर ये अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा, क्योंकि इससे मैं और ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, तो मैं तो एक तो मैं बैचलर हूँ, अनमैरिड हूँ, और एक मैं उसके ऊपर से डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम दी अबव, अभी ये अपनी सुंदरता में इतने खोए हुए हैं कि वो उस आवाज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फिर से ऊपर से इन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है। नाउ आई गॉट अप, अभी ये उठते हैं, पेस्ड अप एंड डाउन, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, रूम में इधर उधर घूमने लगते हैं क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही थी। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर एक और इन्हें थॉट आता है, विचार आता है, दैट आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और शादी किससे करेंगे, एक वुमेन डॉक्टर से, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, क्योंकि इनके पास हमने देखा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि शादी करेंगे एक ऐसी वुमेन से जिनके पास खूब सारे पैसे हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो मतलब अच्छा कमा भी रही हो, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस उसकी हो,
शी हैड टू बी फैट, अभी वो फैट होनी चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीज़न, और इसके लिए एक रीज़न भी है इनके पास। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक, कोई गलती की, एंड नीडेड टू रन अवे, और मैं भागना चाहूँ, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो क्योंकि वो फैट है तो वो मेरे पीछे ना दौड़ पाए और मुझे पकड़ ना पाए। विद सच थॉट्स, इन थॉट्स के साथ इन माई माइंड, आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, तो ये सब वो सोच रहे थे, पहले वो घूम रहे थे रूम में, उसके बाद वो वापस जो चेयर है उस सीट पर आकर बैठ जाते हैं टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अभी ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, तभी एक थर्ड की साउंड आती है, धड़ाम से आवाज़ आती है, जैसे कि कोई रबर ट्यूब होती है, जैसे कोई किसी उसके व्हीकल के पहिया जो है उसके ऊपर जो रबर ट्यूब होती है, जैसे वो गिर गई है ऊपर से, ऐसी एक साउंड आती है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और शायद से आवाज़ें आती रहती थी इनके रूम में, बाहर का रूम था, हमने देखा छत भी नहीं थी कोई उसमें, ऐसे बस लांटिंग सी रूफ थी, तो कुछ चिंता की बात नहीं थी ऐसी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं घूमता हूँ और देखूँ तो कि है क्या। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, तो नो सूनर मतलब कि मैं तब तक पूरा टर्न भी नहीं हुआ था, तभी एक बड़ा सा एक फैट स्नेक रिगल करके, रिगल मतलब ऐसे जो स्नेक चलता है रेंगता हुआ, वो रिगल करके इनकी चेयर के पीछे से इनके शोल्डर पर लैंड हो गया, इनके शोल्डर पर आकर बैठ गया है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, मतलब एक ही टाइम पर ये दोनों चीज़ें हुई, स्नेक ने जब लैंड किया इनके ऊपर और जब इन्होंने अपने फेस को टर्न किया। आई डिडंट जम्प, मैंने ना तो जंप किया, आई डिडंट ट्रेम्बल, ना मैं ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था, आई डिडंट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाया। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ये सब करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, जो स्नेक है वो स्लिदर करता हुआ, ऐसे फिसलता हुआ इनके शोल्डर से नीचे आया, एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर इनके लेफ्ट आर्म के चारों तरफ उसने अपने आप को कॉइल कर लिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड बोलते हैं इसको, ये जो ये है, तो उसने अपने हुड को इसे स्प्रेड आउट किया, फैला लिया, स्प्रेड आउट, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और उसका जो सर था स्नेक का हेड, वो मेरे सर से, मेरे फेस से लगभग 3 या 4 इंच के डिस्टेंस पर ही था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, तो ये सही नहीं होगा ये कहना कि मैं बिल्कुल अपनी ब्रेथ को होल्ड करके बैठा हुआ था, अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर हो गया था, कोई मूवमेंट मेरी बॉडी में हो ही नहीं रही थी। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाज़ा है बाहर वो एकदम डार्कनेस में, बाहर अंधेरा था बिल्कुल। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम के चारों तरफ भी अंधेरा था। 10 बजे तो हमने देखा ये घर पर ही आए थे, उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हुई, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, तो वहाँ पर मैं लैम्प के सामने बैठा हुआ था जैसे कोई स्टोन की इमेज हो, फ्लैश मतलब हड्डी मांस तो है इनके अंदर, लेकिन बिल्कुल जैसे पत्थर की मूर्ति हो वैसे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, तो उस टाइम पर मैंने फील किया कि जो वर्ल्ड के, यूनिवर्स के क्रिएटर है, यानी कि जो भगवान है, एक्चुअली में वो, उनकी प्रेजेंस को मैंने फील किया। गॉड वॉज देयर, ऐसा लग रहा था कि भगवान वहाँ पर है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मुझे इस तरीके से लगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा कहा जो कि उनको पसंद नहीं आया और इसीलिए ये स्नेक आया है यहाँ पर मेरे पास। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, तो उस टाइम पर जब भी कोई मुसीबत आती है हम भगवान को याद करते हैं, ये भी वही कर रहे थे कि मैं दिल से, मेरे ये शब्द निकल रहे थे, ओ गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, क्योंकि लेफ्ट आर्म पर जो स्नेक था वो कॉइल करके बैठा हुआ था, तो मेरी लेफ्ट आर्म में अभी पेन होने लगा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मोटी सी लेड की रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं लेड की नहीं, ऐसा लग रहा था मोल्टन फायर की, फायर को मेल्ट करके कोई रॉड बनाई गई है। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही पावरफुली मेरी आर्म को क्रश कर रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन आउट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही थी।
वॉट कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ा सा भी अगर मैं मूव करूंगा मेरी स्लाइटेस्ट मूवमेंट पर भी, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, स्नेक क्या करेगा, एकदम से स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा। डेथ लग 4 इंचेस अवे, लग मतलब होता है हिडन, तो डेथ जो है सिर्फ मेरे से 4 इंच दूर थी अभी। सपोज इट स्टक, सपोज करिए कि जो स्नेक है उसने स्ट्राइक किया, उसने अटैक किया। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी होगी। देर वर नो मेडिसिन इन माई रूम, मेरे रूम में कोई मेडिसिन थी ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, पहले ये कहाँ अपनी ब्यूटी को इतना एडमायर कर रहे थे, लेकिन अब एक्चुअली में इनको पता लगा कि एक्चुअली में ये पुअर फुलिश बेवकूफ़ और स्टूपिड डॉक्टर है, अपने आप को और हैंडसम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेडिसिन, ये खुद डॉक्टर है लेकिन इनके रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई फॉरगॉट माई डेंजर, कुछ टाइम के लिए मैं जो डेंजर था इसको भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मेरे को हंसी आ रही थी खुद पर, तो बहुत ही फीबली, बहुत पावरलेसली धीरे से ये खुद पर हंस रहे थे। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, अब ये कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा स्माइल मैंने किया तो ऐसा लगा कि शायद गॉड ने उसको अप्रिशिएट किया, उनको अच्छा लगा। द स्नेक टर्न इट्स हेड, और स्नेक जो है अपने हेड को टर्न करता है, घुमाता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर, मिरर में देखता है। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, मिरर में उसको रिफ्लेक्शन खुद का दिखाई देता है। आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये तो क्लेम नहीं करूंगा कि ये पहला सांप था जिसने कि खुद को मिरर में देखा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये सर्टेन था फॉर श्योर कि वो अपने आप को मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो भी मेरी तरह अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैश और यूजिंग आई शैडो और मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, तो क्या वो भी मेरी तरह वहाँ पर अपनी ब्यूटी को एडमायर करते हुए ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा था, क्योंकि जब ये डॉक्टर देख रहे थे खुद को मिरर में तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे कि मैं मुस्टाच ग्रो करूंगा, एक अच्छी सी स्माइल रखूंगा, ऐसे में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगूंगा। तो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या ये भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था मिरर में देख के और इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मैं भी मुस्टाच ग्रो करूंगा, या फिर अगर ये कोई फीमेल स्नेक है आई शैडो लगाया करूंगा, मस्कारा लगाऊंगा, एक बिंदी लगाऊंगा अपने सर के ऊपर, फोरहेड पर, अपने माथे पर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, तो मेरे को कुछ एग्जैक्टली तो नहीं पता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, तो मुझे ये नहीं पता कि ये कोई मेल स्नेक है या फिर फीमेल स्नेक है। आई विल नेवर नो, मुझे कभी पता भी नहीं होगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, तो ये स्नेक ने धीरे धीरे अपने आप को अनवाइंड किया, जो कॉइल करके बैठा हुआ था उसको खोला मेरी आर्म से और धीरे धीरे स्लिदर करता हुआ, फिसलता हुआ मेरी लैप से स्लिदर करने लगा। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, फिर वहाँ से क्रीप करके टेबल के ऊपर गया। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और फिर ये मिरर की तरफ चला गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स, शायद से ये अपने रिफ्लेक्शन को पास में जाके देखना चाहता हो। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था मैं ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई स्टोन का, पत्थर का पुतला हो, लेकिन अभी मैं एक ग्रेनाइट की इमेज नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, एकदम से मैं फ्लैश और ब्लड का आदमी बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, हालांकि मैंने अपनी ब्रेथ को अभी भी होल्ड किया हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, धीरे से चेयर से उठते हैं। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, डोर से चुपचाप बाहर जाते हैं। इनटू द वेरांडा, वेरांडा में। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, उसके बाद जंप करके यार्ड में जाते हैं। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और अपनी लाइफ को बचाने के लिए जो वर्थ है इनकी उसके लिए ये वहाँ से दौड़ते हैं। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, अच्छा अभी ये जो स्टोरी है हमने देखा ये वो होम्योपैथ डॉक्टर सुना रहे थे, राइटर, और बाकी के इनके कुछ स्टूडेंट होंगे उनको, तो ये सुन के लास्ट में हम सभी ने एक राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने उन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं शादी करूंगा एक फैट वुमेन से ताकि वो मेरे पीछे दौड़ ना पाए अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ। तो एक उनमें से कोई पूछता है कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है। नो द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी शायद। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन, रीडी जैसे रीड के जैसे, बांस के जैसे पतला सा जो होता है, तो मेरी जो वाइफ है बहुत पतली है, रीड के जैसी है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो दौड़ती भी बहुत अच्छा है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब आप वहाँ से दौड़ कर गए तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया, वो आपके पीछे आया।
द डॉक्टर रिप्लाइड, तो डॉक्टर बताते हैं, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, फिर मैंने पूरी बॉडी पर तेल लगाया और नहाया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स मैं चेंज किए. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन लगभग सुबह 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को लिया, एंड वन और टू अदर्स इन टू माई रूम, कुछ लोगों को साथ में लेकर ये रूम में गए, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि अपनी चीज़ों को वहाँ से ला सकें, मतलब कि वो रूम इन्होंने छोड़ने का फैसला ले लिया. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमें पता लगा कि वहाँ पर ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं. सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने पहले से ही, क्योंकि रात को ये डोर को ओपन करके चले गए थे और इनका जो रूम था वैसे भी वो बाहर की तरफ था, तो कोई चोर आया और उसकी सभी चीज़ें ले गया था. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट मतलब वैसे वो साफ़ सफाई नहीं करके गया, इनकी सभी चीज़ें ले गया, तो रूम एकदम से साफ था, सभी चीज़ें वो ले गया था, बट नॉट रियली, लेकिन एक्चुअली में नहीं. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, उस चोर ने भी एक चीज़ वहाँ पर छोड़ दी फाइनल इंसल्ट मुझे करने के लिए. वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, तो अभी जो राइटर है वो पूछते हैं डॉक्टर से कि वो क्या थी. द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, जब इन्होंने रिमूव किया था तब भी इन्होंने कहा था कि मैं अपने कोट मैंने रिमूव किया, शर्ट एंड द वेस्ट जो कि नॉट सो वाइट, तो यानी कि वो बहुत डर्टी था, तो उसको चोर भी नहीं लेके गया, तो कहते हैं मेरा वेस्ट वो छोड़ गया जो डर्टी था. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, भले ही वो चोर हो लेकिन उसको क्लीनलीनेस, साफ सफाई का उसको भी इतना सेंस है. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वो इसको ले जा सकता था और इसको सोप एंड वाटर से धो के पहन सकता था. ओके, नाउ डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर वो पूछने कि क्या तुमने अगले दिन उस स्नेक को देखा. द डॉक्टर लाफ, तो डॉक्टर हंसते हैं, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, तो ये एक ऐसा स्नेक था जो कि अपनी ब्यूटी में इतना खो गया, वो डॉक्टर उनके बिल्कुल सामने ही था, वो चाहता तो अटैक कर सकता था लेकिन अपनी सुंदरता में इतना खो गया कि उन्होंने जो मेन एम था उसका, उसको छोड़कर वो अपने आप को देखने के लिए मिरर में देखने के लिए चला गया. तो ये एक ऐसा स्नेक था जो कि टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, टेकन विद मतलब अट्रैक्टेड बाय, खुद की ब्यूटी से इतना अट्रैक्ट हो गया था. तो ये चैप्टर है, राइटर है इसके वाइकोम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेट किया गया इसको मलयालम से, मलयालम की स्टोरी है बाय बी अब्दुल्ला. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.